हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 गुणा में वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, मुख्य अवधारणा में जब भी हमें कोई भी संख्या अपरिमेय सिद्ध करवाए तो हम लोग विरोधाभास का यहाँ पे तरीका लगाएंगे। विरोधाभास तरीका, विरोधाभास अवधारणा भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा, हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज काम में आने वाली है। पहली चीज, हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या के लिए मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए, ऐसी संख्याएं, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां जहां हम लोग कहेंगे P और Q दोनों ही अपने पास Z से आ रहे हैं या फिर I से आ रहे हैं। I पूर्णांकों का समुच्चय है, यहाँ पे लिखेंगे ये पूर्णांकों का समुच्चय है। और इसके अलावा हम लोग कहेंगे, इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अगर ऐसा कुछ आता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या आती है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके लिए भी हम लोग देख सकते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, देखो, पहली चीज तो ये जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। और दूसरी चीज कैसे पहचानेंगे, तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, सॉरी, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। अशांत और अनावर्ती होता है। और इसके अलावा दूसरी चीज ये कि देखो, यहाँ पे परिभाषा में हम लोग ये चीज लिख सकते हैं वैसे तो, कि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है तो वो अपने पास एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि जो भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हम लोग लेंगे वो अपने पास अपरिमेय संख्या दर्शाएगी, क्योंकि उसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। अब ये कैसे होगा, हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, विरोधाभास का तरीका इसमें लगाएंगे तो इसमें सिद्ध क्या करवा रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखो, माना ये 3 प्लस 2 गुणा में वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखो, ये मैंने मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि 3 प्लस 2 गुणा में वर्गमूल में 3, इसको मैं कोई भी परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं। ऐसी एक परिमेय संख्या है, मतलब इस रूप की परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग 3 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो यहां से बनने वाला है अपने पास 2 गुणा में वर्गमूल में 3, ये बनेगा P बटा Q माइनस 3। इसको लघुत्तम लेने के बाद लिख सकते हैं P माइनस में 3Q बटा में नीचे आ जाएगा Q। अब देखो, 2 को भी उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वर्गमूल में 3 बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और P माइनस में 3Q बटा में नीचे आ जाएगा 2 गुणा में Q। अब देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे सकता हूं। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या में हम लोग जोड़ सकते हैं कुछ भी, कोई भी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि भाग में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे संक्रियाएं लगा सकते हैं तो परिमेय संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे P बटा Q परिमेय संख्या थी, तो ये जो मैंने गुणा भाग जोड़ बाकी करके निकाला, ये भी अपने पास परिमेय संख्या है। तो ये तो परिमेय रहेगी परिमेय संख्या। दूसरी तरफ वाली जो संख्या आई, क्या ये परिमेय है, तो हम लोग कहेंगे कि देखो, अपरिमेय संख्या वैसे तो यहाँ पे बता सकते हैं कि वर्गमूल में x एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि इसका दशमलव, जब हम लोग लिखेंगे जब x एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं
हो। और अगर देखो पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो दशमलव प्रसाद अशांत और अनावर्ती निकलेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या 3 पूर्ण वर्ग है? नहीं, 3 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? इस तरह की संख्या ए स्क्वायर, मतलब ए गुणा ए के रूप में जिसको लिख सकते हो, मतलब वर्गमूल करने पर इसका एक टुकड़ा बाहर निकल जाएगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हो, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें वर्गमूल लगाया तो ये अपरिमेय संख्या बन गई। इस तरह से अपने पास ये दूसरी तरफ क्या आ गई? अपरिमेय संख्या। अब देखो एक तरफ अपने पास परिमेय संख्या है, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या है, ये तो अपने पास विरोधाभास उत्पन्न हो गया। मैंने कहा था कि विरोधाभास का तरीका लगाएंगे, और विरोधाभास कहाँ उत्पन्न हुआ? यहाँ पे। कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो हम लोग कहेंगे यहां हमें विरोधाभास मिलता है कि वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या क्या क्या मिलता है कि हम जानते हैं वर्गमूल में 3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहां पे देखिए कि p माइनस में 3q बटा में 2q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने माना था कि p बटा q परिमेय है। ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने माना कि 3 प्लस 2 वर्गमूल में, क्योंकि 3 प्लस 2 वर्गमूल में 3 एक ये मैंने लिखा नहीं है, हमने यह माना कि क्योंकि हमने यह गलत माना है कि 3 प्लस 2 वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और देखो ये हमने गलत माना है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए विरोधाभास से स्पष्ट है, विरोधाभास से स्पष्ट है कि 3 प्लस 2 वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और देखो यही हमें सिद्ध करना था, तो मुख्य उदाहरण में हमने जो विरोधाभास का तरीका बताया, इससे हमने सिद्ध करके बता दिया कि 3 प्लस 2 वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।